हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। रेलवे एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है अब उतना आसान नहीं रह गया है। धीरे धीरे 2024 का वैकेंसी जो है लगभग सारी कंप्लीट होती जा रही है। ग्रुप डी का पेपर बाकी है, अभी बाकी एनटीपीसी के कुछ स्टेप और बाकी रह गए हैं। एएलपी का, टेक्नीशियन का, जेई का, इन सब का सारा स्टेज कंप्लीट हो चुका है और एएलपी का डीवी और मेडिकल अभी चल रहा है। बस इसमें ज्वाइनिंग भर बाकी है। बाकी टेक्नीशियन का, जेई का, इन सब का ज्वाइनिंग हो चुका है। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है अब आने वाले एग्ज़ाम्स में कि अब हर साल एग्ज़ाम्स पेपर हो रहे हैं और हर साल एग्ज़ाम पेपर आने में समस्या क्या है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिल रही है। अब जब वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपको 70% 75% से भी ज़्यादा नंबर लाने होंगे। पहले जो है 70 नंबर के आसपास में सिलेक्शन जब हो जाता था, अब वो कट ऑफ जो है 80 के पार भी चला गया है। ऐसे में आपके रेलवे एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है उसमें कोई भी सब्जेक्ट आप अपना कमज़ोर नहीं रख सकते हैं। उसके हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका एवरेज है तो उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। अब आपके सामने 2025 में जितनी भी वैकेंसी निकलने वाली है या फिर 2024 का ग्रुप डी का पेपर अभी होना है, इन सब के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए मैथमेटिक्स को कैसे बेसिक से स्ट्रॉन्ग करना है उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये जो स्टेप मैं इसमें बता रहा हूँ आप इसको लगातार 1 महीने तक फॉलो करिए। आपका मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और एग्ज़ाम तक अगर आप इसको फॉलो करते रहते हैं तो आपके मैथमेटिक्स में अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 23 क्वेश्चन आपका एकदम बिल्कुल सही होगा। एक दो क्वेश्चन अगर आपका कठिन होता है या फिर लेंदी होता है तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ज़्यादातर इसमें संभावना रहेगी कि आप 25 में 25 भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 23 क्वेश्चन आप इसमें आसानी से कर पाएंगे। मैं इसका प्रैक्टिस कैसे करता था वो सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करूँगा। साथ ही इसका नोट्स कैसे बनाना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स अगर जिनका अच्छा नहीं है उन लोगों को रिवीजन करने में इतनी प्रॉब्लम होती है कि पूछिए मत। तो नोट्स को भी कैसे बनाना है, कैसे अपने नोट्स को कम से कम में रखना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये वीडियो आप रेलवे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने 7 स्टेप्स लिखे हुए हैं कि कैसे आपको मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसिस्टेंसी। इसका मतलब तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि अगर आप लगातार मेहनत नहीं कर रहे हैं, बीच में आप ब्रेक कर करके मेहनत कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स ऐसा पोर्शन होता है कि बहुत जल्दी भूलता भी है। हालांकि जी के जीएस भी बहुत जल्दी भूलता है, लेकिन मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट होता है। इसमें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप रेगुलर इसमें बने रहेंगे, आपका ये सब्जेक्ट स्ट्रांग होता जाएगा। दूसरा हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो है डेली टारगेट। अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको डेली कुछ ना कुछ टारगेट रखना होगा और उसे अचीव करना होगा। जो भी आप टारगेट रखिए, थोड़ा सा बड़ा अगर आप टारगेट रखते हैं तो उसे अचीव करने के लिए आप उसका 60% 70% भी कवर करते हैं तो आप मान के चलिए आपने बहुत अच्छा किया हुआ है। लेकिन आपको टारगेट बना करके चलना होगा। अब समस्या ये आती है कि अगर आप डेली टारगेट बनाते हैं तो डेली कवर करना बहुत ही मुश्किल इसलिए हो जाता है, हमेशा आप डेली उसी एनर्जी के साथ नहीं पढ़ सकते। बीच बीच में कोई फेस्टिवल आता है या फिर कहीं आपको जाना होता है और भी सारे काम होते हैं तो आप डेली टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है उसको वीकली टारगेट पे कवर करते हैं। आप लोगों ने एएलपी 2025 का जो वीकली टारगेट का सीरीज है आप लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा उसका प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे आपको दे दे रहा हूँ नीचे, आप जा करके वहाँ उसको देखिएगा ज़रूर। 2025 के लिए हम लोगों ने 4 वीक तक का स्टडी टारगेट बना दिया है वीकली। अगर आप 2025 में एएलपी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग उस टारगेट को फॉलो करिए, आपका एग्जाम तक सभी चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स में वीकली टारगेट बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप वीक में 2 चैप्टर का टारगेट ले करके रखें हैं तो हो सकता है कि 2 दिन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक दिन आपने कम पढ़ाई की है, फिर आप 2 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करके ये दोनों टारगेट आप कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब 2 चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसीलिए इसका वीकली टारगेट रखना होता है। इस वीकली टारगेट को आप डेली टारगेट में आप तोड़ करके पढ़ सकते हैं इसको। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपको सिलेबस जानना होता है। किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक एग्जाम में मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है, 19-20 का फ़र्क रहता है। कुछ चैप्टर किसी में नहीं पूछे जाते हैं, किसी एग्जाम में कुछ चैप्टर ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आपको सिलेबस नोट करके रखना होता है। अब आते हैं 3 पॉइंट तो मैंने जो बताया है ये हर एक एग्जाम के लिए, मतलब हर एक एग्जाम में जो सिलेबस होता है हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद से बात करते हैं कि मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। नीचे के 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फोर्थ नंबर का पॉइंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अभी बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो लोग सोच रहे होंगे कि अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा समझ में नहीं आएगा या फिर मैं उसको ज़्यादा
सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं 20 क्वेश्चन करता हूँ तो इसमें 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ही मेरे सही होते हैं, या फिर मैं अगर 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेता हूँ उसमें से, तो ये 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो देखिए, अगर आप 5-6 क्वेश्चन कर पाते हैं या फिर 10 क्वेश्चन करते हैं या 20 में 20 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप टाइम लेते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व तो करना ही करना है, लेकिन साथ में उसको बहुत ही कम समय में सॉल्व करना होता है। तो सभी लोगों से मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि सबसे पहले आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट होना चाहिए। और क्या करिए, जब भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या फिर शुरुआत कर रहे हैं, तो कम से कम उस एग्ज़ाम से रिलेटेड 10 पेपर आप जो है, अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो CBT 1 का आप 10 पेपर आप वैसे ही देखिए, उसको सॉल्व करिए। आपने कोई सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं किया है, आप कोई टेस्ट सीरीज आपने नहीं दिया है, आप पहली बार इस एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो आप कम से कम 10 पेपर आप पहले सॉल्व करिए। जब आप ये 10 पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें देखते हैं कि कितने क्वेश्चन मुझसे हो रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बहुत आसान है, कौन क्वेश्चन क्वेश्चन जो है बहुत डिफ़िकल्ट आ रहे हैं। क्वेश्चन का इससे क्या होता है, आपको लेवल पता होता है, और इस लेवल से आप जान पाते हैं कि एग्ज़ाम में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप उस चैप्टर पे पहुंचते हैं तो आपको याद आता है कि इस तरह के क्वेश्चन मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो उन तरह के क्वेश्चनों को आप नोट्स में लिखते हैं, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, और उस टाइप को अगर आपका नहीं आ रहा है या फिर उसमें शॉर्ट ट्रिक अपनाना चाहते हैं तो वो आप उसमें शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद से आते हैं, सब कुछ आपने लिख लिया है, सिलेबस लिख लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देख लिया है। अब आपको वीकली टारगेट बनाना है कि कैसे मुझे पढ़ाई करनी है। हर एक वीक में अगर आप शुरुआत कर रहे हैं पढ़ाई का, तो आप क्या करिए, ईजी चैप्टर से शुरुआत करिए। हमेशा आपको ईजी चैप्टर्स से शुरुआत करनी है और उसको लिख करके रखना है, उसका नोट्स बनाना है। ईजी चैप्टर्स में आप पहले वीक में 2 चैप्टर का आप टारगेट रखिए। बहुत सारे लोग होंगे 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर आप टारगेट 1 चैप्टर का रखेंगे तो हो सकता है कि आप बहुत ही स्लो प्रिपरेशन करें। लेकिन अब जो है, स्लो प्रिपरेशन से काम नहीं चलने वाला है। एग्ज़ाम इतना फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं कि अभी आप ALP का पेपर दे के आ रहे हैं, तब तक NTPC के CBT 2 का, CBT 1 का डेट आ जा रहा है। फिर जैसे ही आप उसका पेपर देंगे, ग्रुप डी का पेपर का आ जाएगा। तो अब जो है, आपको एक एक एग्ज़ाम में साल भर का टाइम नहीं मिल रहा है। हर एक एग्ज़ाम के बाद से आपका दूसरा एग्ज़ाम आपके सर पे बैठा हुआ है। तो ऐसे में आप एक वीक में 1 चैप्टर का टारगेट नहीं लेकर के चल सकते। कम से कम आपको 2 चैप्टर का टारगेट लेकर के चलना होगा। भले ही आप 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, चलिए ठीक है, आप एक कंप्लीट कर लेंगे, दूसरे का आधा कंप्लीट कर पाएंगे, तो वो अगले वीक में हम कंप्लीट करेंगे। टारगेट आप थोड़ा सा बड़ा रखिए, तभी आपको उसको अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, और आप उतना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे भी। तो आपको 2 चैप्टर का टारगेट रखना है। सबसे पहले ईजी चैप्टर से हमें शुरुआत करनी है। अब इस चैप्टर्स को पढ़ना कैसे है, बहुत ज़रूरी चीज़ें। वीडियो लेक्चर तो मैंने लिखा हुआ है कि 5 पॉइंट है, लेकिन हर एक चैप्टर को पढ़ना कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं प्रिपरेशन करता था उस समय मैं ज़्यादातर रात में ही पढ़ाई करता था। तो मैं रात में कम से कम मान के चलिए 10-11 बजे से लेकर के सुबह के 3 या 4 बजे तक लगातार मैं टारगेट में बना लेता था कि जब तक मैं 200 प्लस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लूँगा, तब तक मैं कंप्लीट नहीं मानूंगा। किसी दिन भी मेरा 200 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता था, किसी दिन मेरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता था, नींद आ जाती थी, या फिर मुझे लगता था कि अब हो गया, इस चैप्टर से सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। किसी दिन 150 क्वेश्चन हो जाएगा, किसी दिन 160 क्वेश्चन हो जाएगा, किसी दिन 80 क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं टारगेट हमेशा 200 से 250 क्वेश्चन का रखता था कि इतना क्वेश्चन मुझे आज सॉल्व करना ही करना है। अगर आप 200 से 250 क्वेश्चन का टारगेट बना के रखेंगे, हो सकता है आप डेली मैथमेटिक्स को 4 से 5 घंटे टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम होता है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप 200 का टारगेट रख करके 100 क्वेश्चन भी अगर आप डेली सॉल्व करते हैं तो आपका मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। अब होता क्या है कि चैप्टर में टाइप वाइज क्वेश्चन रहते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कोई एक टाइप का क्वेश्चन हुआ, उससे रिलेटेड 2-3 एग्जाम्पल आपने सॉल्व किया। मैं क्या करता था कि एक टाइप 1 का अगर क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस टाइप से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन, अधिक से अधिक 4 से 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करता था। और अपना जब मैं नोट्स बनाता था, तो नोट्स में क्या करता था कि एक क्वेश्चन मैं उस टाइप का क्वेश्चन का लिखता था, उसको अच्छे से सॉल्व करता था। क्वेश्चन को लिखा मैंने, उसको सॉल्व किया, और दूसरे क्वेश्चन को और मैं क्या करता था, लिख करके रखता था और उसका लास्ट में आंसर लिख देता था। इसको मैं सॉल्व करके नहीं रखता था अपने नोट्स में, इसको मैं वैसे ही छोड़ देता था। तो होता क्या है कि जब आप रिवीजन करते हैं तो एक तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसका एग्जाम्पल की तरह से आप उसको देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। देखिए, ये काम जो है टाइम टेकिंग है,
और इसमें समय भी लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लगभग मान के चलिए 60 से 70% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नोट्स बनाना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें बहुत बोरिंग लगता है। लेकिन एक बार आप नोट्स बनाइए। ये शुरुआत मैंने की थी 2016 में, और 2016 में ही मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाया, और इस नोट्स को मैं 2018-2019 तक पढ़ता रहा। हालांकि 2019 में मेरा सिलेक्शन हो गया था 2018 की वैकेंसी में, लेकिन मैं जब भी पढ़ता था तो यही नोट्स उठाता था। ये मेरा आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम थे 2 साल 3 साल 4 साल तक, जब तक आप इसे पढ़ेंगे वो आपका इसमें मदद करता रहेगा। देखिए, मैंने 6 नंबर का पॉइंट यहाँ पे कवर किया है नोट्स मेकिंग को। उसके बाद से वीडियो लेक्चर पे हम लोग पॉइंट पे आएंगे। नोट्स मेकिंग में एक बात और ध्यान देने वाली चीज़ है कि नोट्स आप अपना कैसे शॉर्ट बना सकते हैं, पतला कैसे बना सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई A4 पेज का आप बुक्स लेकर कॉपी लेकर के आते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको बीच में पार्ट कर देता हूँ। इसको बीच में मैंने पार्ट कर दिया। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप 1, चाहे टाइप का नाम भी लिख देता हूँ, टाइप 1 लिख दिया। यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने डाला, उसको बढ़िया से लिखा। आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल लगता है उसी लैंग्वेज में आप क्वेश्चंस को लिखिए। यहाँ पे आप सोल्यूशन लिखिए, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखिए, और लास्ट में आप यहाँ पे इसका आंसर लिख करके छोड़ दीजिए। फिर आप क्या करिए, यहाँ पे टाइप 2 पे आ सकते हैं। हो सकता है मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन का सेट बता रहा हूँ, आप 3 क्वेश्चन भी इसको कर सकते हैं एक टाइप में। आप टाइप 2 लिखिए। टाइप 2 में एक क्वेश्चन आपने देखा है इजी एग्जाम्पल, एक इजी लिख लिया, और दूसरा एक कठिन एग्जाम्पल भी इसमें सॉल्व कर लिया। आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद से आप तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिए, वो प्रैक्टिस के लिए रहेगा। तीसरा क्वेश्चन लिख लिया आपने, और यहाँ पे आपने उसका आंसर लिख लिया। बाद में इसका प्रैक्टिस आप करेंगे। आप देखिए, एक ही पेज के एक हिस्से में आपके 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। दूसरे हिस्से में आप टाइप 3 से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है कि जब आप एक पेज में बीच में पार्टीशन कर देते हैं, तो आपका अधिक से अधिक पेज जो है यूटिलाइज होता है, आपका नोट्स बहुत ही शॉर्ट बनता है। कम पेज में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाते हैं, और जब आप रिवीजन के लिए आते हैं तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लगता है। नोट्स देखिए बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है तो थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है कि इतना ज़्यादा भी पढ़ना है, इतना ज़्यादा भी पढ़ना है। लेकिन इससे आपका नोट्स बहुत ही छोटा होगा। तो यहाँ पे जो 6 नंबर का पॉइंट है नोट्स मेकिंग का, ये तो कंप्लीट हो चुका, आपको समझ में भी आ चुका होगा। अब बात करते हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो बिगिनर्स हैं। मतलब क्या है कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उनका बेसिक बहुत ही वीक है। ऐसे में आपको वीडियो लेक्चर देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप किसी का कोर्स भी लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आजकल ऑनलाइन माध्यम से कोर्स मिल रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं। अगर कोई लड़का मेहनती है, ढूंढने वाला लड़का है, तो मान के चलिए वो उसे किसी का कोर्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे आपको आपको मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। अगर आप रील्स और शॉर्ट से फुर्सत पाएंगे तो हर एक चैप्टर को आप ढूंढ सकते हैं यूट्यूब पे। उसका अलग से सेव करके प्लेलिस्ट बना लीजिए, और एक एक चैप्टर को आप वहाँ से देख करके उसका प्रैक्टिस करिए। आपका सारा सिलेबस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिसे ढूंढना पसंद नहीं, या फिर वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो किसी का वो लोग कोर्स भी ले सकते हैं। बहुत सारे मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं, उनका एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पे जाकर आप उनका कोर्स लीजिए। ध्यान रखिए कि जो भी चैप्टर आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस भी आप साथ में करते रहिए। अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, वहीं से नोट्स बनाते हैं, तो उन्हीं के पढ़ाए हुए नोट्स भी आप वहीं पे बना लीजिए। एक बात और मैं नोट्स में बताना भूल गया हूँ कि जब भी आप कोई चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं उसमें, तो लास्ट में जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो हमेशा लास्ट में आप 3 से 4 पेज जो है वो छोड़ दीजिए, उसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद से ही अगले चैप्टर को शुरुआत करिए। इससे क्या होता है कि इन फ्यूचर कोई आपने पेपर दिया, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, तो क्या करिए, उस क्वेश्चन को आप उस जिस चैप्टर से रिलेटेड है उसमें, जैसे ही आपने लास्ट में जो पेज छोड़ा हुआ है उसमें आप लिख करके रखिए, उसको सॉल्व करके वहाँ पर रखिए। इससे में क्या होता है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपका उस चैप्टर के लास्ट पेज में हो जाता है, और आपको कहीं और लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आपका नोट्स दिन प्रतिदिन इतना अच्छा होता जाएगा कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये काम मैं करता था हमेशा। एसएससी के क्वेश्चन अगर मुझे दिख गए, या फिर कहीं यूट्यूब पे मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन देख लिया, या फिर कोई ग्रुप्स में कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा भेजा हुआ है जिसे मुझे नहीं आता है और ये एग्जाम में आ सकता है, उसको मैं सॉल्व करके अच्छे से अपने नोट्स में एक बार लिखता था, और उसको रिवीजन करने में उसको एक बार देख लेता था। इसके बाद से बात करते हैं 7 नंबर का, सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज। अब देखिए, शुरू में पहले मंथ में अगर आपने 6 से 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तब तो टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल भी देना ही देना है। और देखिए, टेस्ट सीरीज तो मैं कहता हूँ कि आप 3-4 चैप्टर भी अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आप टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दीजिए।
कभी भी आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद टेस्ट सीरीज का टारगेट नहीं बनाइए। इसको शुरू में ही देते रहिए। इससे क्या होता है कि टेस्ट सीरीज क्या करता है, आपका मिक्स्ड क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आता है। और जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें एक टाइप का आपने सॉल्यूशन देख लिया, अगर उस टाइप से रिलेटेड आप उस समय 50 क्वेश्चन भी करेंगे तो 50 के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे और जो टाइम आपका लगता है उससे बहुत ही मिनिमम टाइम में हो जाएगा। लेकिन जब आपके सामने मिक्स्ड क्वेश्चन आता है तो हो सकता है कि जो आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगर ये मिक्स्ड में भेज दिया जाए तो इसमें से 30 क्वेश्चन सॉल्व हो आपसे, 40 क्वेश्चन सॉल्व हो आपसे, या फिर अगर 50 क्वेश्चन सॉल्व भी हो जा रहा है तो वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका टाइम लेंगे। क्योंकि मिक्स्ड क्वेश्चन में आपका दिमाग, कभी आप परसेंटेज चैप्टर देख रहे हैं या फिर कभी हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख रहे हैं, फिर आपका ज्योमेट्री आ गया, तो इससे आपका माइंड उतना तेज़ी से काम नहीं करता है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि टेस्ट सीरीज देना। टेस्ट सीरीज आपका इवोल्यूशन करता है कि जो आपने 3-4 चैप्टर पढ़ा है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो बहुत अच्छा आप कर रहे थे, लेकिन जब मिक्स्ड क्वेश्चन सामने आ गया तो इसी 3-4 क्वेश्चन में से इस टेस्ट सीरीज में आपको ऐसे 5-6 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे जो आपके सॉल्व ही नहीं हुए, या फिर सॉल्व हुए तो 2 मिनट 3 मिनट तक ले लिए आपका समय। तो इन सब चीज़ों का आकलन आपका टेस्ट सीरीज से हो पाता है। तो इसीलिए सबसे लास्ट में मैंने टेस्ट सीरीज रखा हुआ है। तो ये सारा काम जो मैंने आपको अभी बताया, अगर आप रेलवे के एएलपी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेईई, किसी का भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो ये काम आप केवल 1 महीने करिए। इस वीडियो में इतना ही। अगला जो मेरा टॉपिक रहेगा साइंस को लेकर के रहेगा। साथ ही साथ अगर आप एएलपी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग एएलपी 2025 का वीकली टारगेट आप लोग ज़रूर देखिए, और आप लोग द स्टूडेंट चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जाकर के जुड़ जाइए। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।